Assalamu alaikum. Good afternoon, children. How are you all? Hope you all are fine. Today we are going to study Standard 6 Science, chapter number 15, Air Around Us. What is mean by air? Air means हवा. Around means आस-पास. Us means हमारे. तो हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारे आसपास एयर यानी कि हवा है उसके बारे में इस चैप्टर्स में बात करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग बीइंग्स रिक्वायर एयर, बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या आपने हवा को देखा है? नहीं, हवा को हम देख नहीं सकते, बट क्या कर सकते हैं? उसको फील कर सकते हैं. You might not have seen air, but surely you must have felt its presence in so many ways. यानी कि उसको हम देख नहीं सकते, बट क्या कर सकते हैं? उसको फील कर सकते हैं. ठीक है. You notice it when the leaves of trees rustle or the clothes hanging on a clothesline sway. Pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on. The moving air makes it possible for you to fly your kite. Do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sawdust by winnowing? आपने देखा होगा कि जो पेड़ होता है उसके पत्ते सूखे हैं, अगर नहीं भी है तो वो हिलते रहते हैं. फिर अगर आपने फ़ैन के नीचे बुक रख दी तो उसके पेज क्या होते हैं? उड़ने लगते हैं. और फिर जो मम्मी हैं कपड़े धो के रस्सी पे डालती है तो वो कपड़े भी सूख जाते हैं, और आपने देखा है कि हवा की वजह से वो हिलते भी है. दैट मीन्स कि हम लोग एयर को देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं. Winnowing is more effective in moving air. You may have noticed that during storms the wind blows at a very high speed. आपने देखा होगा कि वो सुपड़े में लेके गेहूँ के जो ड्राई लीव्स होते हैं उसको उड़ाने के लिए सुपड़े में क्या करते हैं? उसको झटकते हैं, यानी कि विनोइंग करते हैं. एयर की वजह से वो जो पत्ते होते हैं वो उड़ जाते हैं और वो साफ़ हो जाते हैं. यही प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? विनोइंग. इट में इवन uproot trees and blow off the rooftops. यानी कि एयर में कितनी ताकत होती है कि वो ट्रीज़ को भी उखाड़ के फेंक देते हैं. और हम लोग ने देखा है कि जब भी स्टॉर्म्स आता है तब घर के जो छपरे होते हैं वो भी उड़ जाते हैं. ठीक है. हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के जो है वो फिरकी, हम लोग उससे बचपन में खेले हुए हैं. गार्डन के बाहर बहुत मिलता है ये सब. तो ये हवा की वजह से हिलता है. अब हम लोग बात करेंगे मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. डज अ फिरकी रोटेट? व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट? मूविंग एयर, इजंट इट? यानी कि आप देखते हो जहाँ पे हवा चल रही होती है वहाँ पे हम लोग फिरकी को लाते हैं तो वो कैसे गोल गोल घूमने लगती है ना. तो वो क्यों घूमती है? बिकॉज एयर है, हवा है, इसके लिए. हैव यू सीन अ वेदर कॉक? इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस. ये जो कॉक है ना उसका मतलब क्या होता है? वो वहाँ पे रोटेट करता है जहाँ पे एयर होती है, जो डायरेक्शन में होती है. नाउ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. क्या एयर जो होती है वो हमारे आसपास हर जगह पर प्रेजेंट होती है? क्लोज योर फिस्ट, यानी कि अपनी मुट्ठी को बंद करो. व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग. ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट. हम लोग एक्टिविटी करेंगे. ये एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे? एक बॉटल लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? उसको उल्टा सीधा डाल देंगे, ज़रा भी टेढ़ा नहीं करेंगे. देखा आपने? तो उसमें पानी नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अंदर एयर ऑलरेडी है. बट जैसे ही उसको टेढ़ा करोगे, यहाँ पे देखो ये दूसरे फिगर में टेढ़ा कर दिया है, तो क्या होगा? उसमें से बबल्स निकलेंगे और फिर क्या होगा? उसमें पानी भरा जाएगा. क्यों ऐसा होगा? तो बोले ये जो बबल्स निकले ना वो क्या है? एयर है. एयर बॉटल में थी इसलिए पानी नहीं गया, बिकॉज एयर हमें दिखती नहीं है पर वो जगह तो रोकती है. ठीक है. तो इस तरह से ये एक्टिविटी है जो मैंने आपको बताई
और फिर आगे क्या बोला गया, दीज एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि ये एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो एयर होता है ना वो स्पेस को रोकता है। एयर हैज़ नो कलर, यानी कि एयर जो होता है उसको कलर नहीं होता है, एयर हर जगह प्रेजेंट होती है। एंड वन कैन सी थ्रू इट, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, यानी कि ये देखो, अगर हम रूम में बैठे, आप सब लोग रूम में बैठे हुए ये पढ़ रहे हो, तो आपको क्या यहाँ आसपास हवा दिखती है? नहीं दिखती नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। Our Earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of the Earth and is called atmosphere. As we move higher in the atmosphere, the air gets rarer. क्या बताया गया कि हमारा जो अर्थ है ना उस पे एक थिन पतला लेयर है, किसका है? तो बोले एयर का है, और वो लेयर को क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। तो जैसे ही आप ऊपर ऊपर जाते हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एयर कम आने लगती है। जैसे कि आपने देखा कि जब भी पहाड़ियों पे चढ़ते हैं ना माउंटेनियर्स, तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं। देखो इधर दिखाया गया है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जा रहे, क्यों? तो बोले जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतनी एयर कम होगी। Now can you think mountaineers carry oxygen cylinders with them while climbing high mountains? क्यों लेके जाते वो लोग? Only because कि वहाँ पे एयर कम होती है, और एयर कम होती है मतलब कि ऑक्सीजन भी कम मिलेगा। अभी बताया गया कि एयर किस चीज़ से बनी हुई होती है, तो यहाँ पे आगे दिया गया है कि एयर जो है वो वाटर वेपर से बनी हुई होती है, ऑक्सीजन से बनी हुई होती है। तो बोले वाटर वेपर क्या होता है? तो बोले कि जब हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा, वराड़ बन जाएगा, और जो वो वराड़ होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर वेपर। आगे बात की गई है ऑक्सीजन की कि एयर में ऑक्सीजन भी होता है। तो ये हमने क्लास 5th में एक्टिविटी की थी, आपको याद है ना? तो उसमें क्या किया था कि हमने एक कैंडल लिया था एक प्लेट में, और वो प्लेट में थोड़ा सा पानी डाला था और कैंडल को रखा था। जब वो ओपन था तो कैंडल जल रही थी, जैसे ही हम उसके ऊपर ग्लास रखेंगे तो जब तक उसमें ऑक्सीजन होगा तब तक जलेगी, और फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब साफ ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो फायर लगाने के लिए भी यूज़ होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तो वो आग नहीं लगती, बंद हो जाता है। आगे बताया गया कि नाइट्रोजन, तो बोले कि नाइट्रोजन क्या है तो नाइट्रोजन से भी एयर बना हुआ होता है, और नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। फिर आगे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी एयर में होता है। अगर हम लोग रूम को बंद कर दे, ठीक है, और कुछ क्लासरूम जो हमारा है वो बंद कर दे, और इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, खिड़कियां भी बंद है, तो क्या होने लगेगा, सफोकेशन होगा। क्यों सफोकेशन होगा? तो बोले जितना भी ऑक्सीजन है वो सब यूज़ कर रहे हैं क्लास के स्टूडेंट्स, और बाहर से ऑक्सीजन तो नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ेगा, क्योंकि हम इन ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। समझ में आया? जब हम लोग कुछ जलाते हैं तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और जैसे ही हम लोग कोई भी चीज़ जलाते हैं तो हम उसके आसपास रहते हैं तो हमें तुरंत खांसी आने लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर बताया गया कि डस्ट एंड स्मोक, और भी एयर में क्या होता है? तो बोले डस्ट होता है यानी मिट्टी होती है, और स्मोक यानी कि धुआं होता है। जब कोई चीज़ को हम जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, धुआं बनता है, और धुएं के अंदर क्या होता है, कुछ गैसेस होते हैं, और बहुत सी आपने देखा होगा धुआं जो होता है वो काला होता है या धुंधला सा होता है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो एयर में ये भी प्रेजेंट होता है। और आगे बताया कि डार्क रूम जब होता है ऐसे, और उसमें छोटा सा होल होता है, तो उसमें ऐसा डस्ट पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, ठीक है। डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल? यहाँ पे टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स आपको दिखते हैं ना, सी यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, During winter, you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. यानी कि आपने देखा होगा बंद कमरा रहता है, अंधेरा, और छोटा सा हॉल होता है, तो आप उसमें से लाइट आती है तो आपको दिखता है कि कितने सारे डस्ट ऐसे उड़ रहे होते हैं, है ना।
तो दिस शोज दैट एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि एयर में भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, फाइन एयर हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट। अब क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब जाते हैं तो कितने स्मोक चिमनीज में से बाहर निकलते हैं, तो हम जैसे ही सांस लेते हैं तो वो सब डस्ट पार्टिकल्स अंदर जाता है। बट ये इसके लिए हमारा नोज़ जो है ना ऐसा बनाया है कि उसके अंदर फाइन छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है। म्यूकस क्या होता है? स्टिकी पार्ट होता है, तो वो डस्ट को हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने नहीं देते। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। आजकल तो देखो आप, कोरोना है तो भी मास्क पहनना भूल रहे, ठीक है। सो हम लोग यहाँ तक रखते हैं और दूसरा हम हमारे दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक, दैट इज़ हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे एनिमल्स को, प्लांट्स को ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है।